नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सीटेट और टीटी के लिए 150 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आपका इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश भी देख सकते हैं और संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मतलब ऐच्छिक विषय होता है। आपका मन हो तो आप संस्कृत लीजिए और आपका मन हो तो इंग्लिश लीजिए, लेकिन हिंदी जो है सबके लिए अनिवार्य है। ये घटना चक्र का है आपका विश्लेषण जो कराया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश टॉपिक छोड़ देंगे, संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश आपको पूरा कराया जाएगा। तो देखते हैं, बहुत मांग पर यह किया गया कि सीटेट और टेट का भी चलाया जाए, सुपर टेट के अलावा भी। तो जो बच्चे टेट और सीटेट का फॉर्म डाले हैं वो भी पढ़ें, और जो सुपर टेट के हैं वो भी बच्चे क्या हैं तैयारी, जैसे समझ लीजिएगा कि जब तक स्टेट होता नहीं तब तक व्यक्ति सीटेट में भी अपना फॉर्म अप्लाई किया रहता है, तो वो भी व्यक्ति देखे, उसमें भी देखे और सुपर टेट भी देखे। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है। बताएंगे भूख, प्यास, निद्रा, उपयुक्त सभी। तो इसमें बताइएगा कौन सा मतलब जन्मजात होता है। तो डी सही है, उपयुक्त सभी। तो लिख लीजिएगा आप लोग कि मनोवैज्ञानिक जो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक तथा अर्जित अभिप्रेरक दो भागों में विभक्त किया, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा व विश्राम आदि जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, जबकि रुचि, प्रतिष्ठा तथा सामाजिकता आदि अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। दूसरा का विकल्प है आपका, दूसरा देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा अधिगम हस्तांतरण का प्रकार है। बताएंगे सकारात्मक और क्या है आपका हस्तांतरण, नकारात्मक हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण, और कौन सा है आपका उपर्युक्त सभी। तो दूसरा का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अधिगम हस्तांतरण से तात्पर्य क्या है कि पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार में पड़ने वाले प्रभाव से है। अधिगम हस्तांतरण को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नवत 3 भागों में विभक्त किया है, सकारात्मक हस्तांतरण, नकारात्मक हस्तांतरण और शून्य हस्तांतरण। तो नोट कर लीजिएगा, ये तीनों अधिगम हस्तांतरण के प्रकार हैं आपके। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा किसने किया था, तो आपका तीसरे का हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक ने किया था। अगला देखेंगे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कोहलर, बर्क, स्टर्नर, गाल्टन। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, कोहलर ने किया था। तो सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है या इनसाइट थ्योरी कहा जाए इंग्लिश में, इसके प्रतिपादक कोहलर थे। गेस्टाल्ट सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से अच्छी तरह से सीख लेता है। अगला देखेंगे, पांचवा है आपका अभिवृद्धि सिद्धांत है। शारीरिक वृद्धि से, शारीरिक विकास से, ए और बी दोनों से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो पांचवें का आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। अगला देखते हैं, छठा है आपका चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित होता है। बताएंगे आप लोग, उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं जिससे सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है या कथन किया गया है रास द्वारा, गैरेट द्वारा, गिलमर द्वारा, किल्पर्ट द्वारा। तो छठे का विकल्प आपका हो जाएगा बी, गैरेट द्वारा। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है, सभी बालक एक समान होते हैं, कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, कुछ बालक एक समान होते हैं। अब बताएंगे सातवें का कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, सातवें का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, आठवां है आपका, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो आठवां का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, नौ है आपका, अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। आत्म केंद्रित, वाक्यपटु, शांत, लज्जाशील। तो 9 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, लज्जाशील जो है अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। अगला देखते हैं, 10 है आपका, निम्न में से कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है। धीमी गति से बोलना, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना,
तीव्र गति से बोलना उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 10 का विकल्प होगा वो आपका बी हो जाएगा, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना। तो देखिएगा इसको कि अपनी बातों विचारों को दूसरे के समक्ष स्पष्ट रूप से ना कह पाना वाणी दोष कहलाता है। जैसे देखिएगा कैसे कि हकलाना, व्यक्ति देखिएगा हकलाता है, तुतलाता है और यह बहुत तेज बोलता है लेकिन अपनी वाणी को अस्पष्ट, उसकी वाणी अस्पष्ट रहती है, तो वहाँ क्या होता है आपका वाणी दोष है। 11 देखेंगे, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। तो 11 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 11 का आपका सही हो जाएगा सी, व्यवहार में परिवर्तन। 12 देखेंगे, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया। मैकडूगल ने, बोगार्ट्स ने, हरलाक ने, क्रो और क्रो ने। तो 12 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, हरलाक ने। अगला देखेंगे 13 है आपका विनय साइमन परीक्षण संबंधित है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिक्षमता परीक्षण से, अभिवृत्ति परीक्षण से। तो 13 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण से। अगला देखेंगे 14 है आपका जीवन संघर्ष अथवा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क, डार्विन, हैरिसन, एरिक्सन। तो 14 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, डार्विन। अगला देखेंगे 15 है आपका मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है, 12, 15, 10, 14। तो 15 का डी हो जाएगा 14। अगला देखते हैं 16 है आपका बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है, बताएंगे किसको, थांडाइक को, स्पीयरमैन को, बिने को, गिलफोर्ड को। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, सी, बिने को। 17 देखेंगे, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसने कहा, वुडवर्थ, बकिंघम, गिलबर्ट, अरस्तु। तो 17 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला देखते हैं 18 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है, खेल विधि, पुनर्वलन विधि, ए और बी, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का ए हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे 19 है, बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है, समायोजन, अनुकरण, कल्पनाशीलता, समन्वय। तो 19 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, अनुकरण। 20 देखेंगे आप लोग, संवेग का शाब्दिक भावार्थ है राग व द्वेष से, प्रेम व स्नेह से, व्यवहार में उथल पुथल, उत्तेजना में उथल पुथल। तो 20 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 है आपका, शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मूल प्रवृत्तात्मक। तो 21 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 है, भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है, तो सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो 22 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, बुद्धि। अगला देखते हैं प्रगतिशील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, बी, बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा दी जाती है, बालक की रचनात्मकता को महत्व दिया जाता है, उपयुक्त सभी। तो 23 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 24 है, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, एक उत्तेजना की स्थिति है, एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, एक परिवेशीय व्यवहार है। तो बताएंगे 24 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 24 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 है आपका, बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है, सरकार, विद्यालय, परिवार, वातावरण। तो 25 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 है आपका, व्यक्तिगत वार्ता का संबंध है भ्राता वार्ता से, स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से, समस्या समाधान हेतु आवश्यक वार्ता से, अहम केंद्रित वार्ता से। तो 26 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 है, बच्चों को कक्षा में ए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी, प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, सी, प्रश्न पूछने पर डांटना चाहिए, डी, प्रश्न पूछने पर बालक को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। तो 27 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 28 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा बच्चे के जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, समाज, संस्कृति, मीडिया, उपयुक्त सभी। तो 28 का आपका डी सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बातें बताते चलिए आप लोग को कि यदि जिस बच्चे को ये चाहिए कि हमको 30 क्वेश्चन का अलग अलग करवा के पूरा विश्लेषण कराया जाए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसका भी विश्लेषण आपको कराया जाएगा।
तो ये चीज़ें रहेगा कि उसमें क्या है, आपको डिटेल थोड़ा बताई जाएगी। तो 30 क्वेश्चन की अभी इसको अगर डिटेल से बताया जाएगा तो ये आपका 150 प्रश्न है, और 30 उसको प्लस कर दीजिए जो लैंग्वेज में दो भाषाएं, तो 180 क्वेश्चन का मतलब जानते हैं कि 2 घंटे हो जाएगा, और 2 घंटे की वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे तो डिटेल में अगर किया जाए तो, इसीलिए 1 घंटे में आप एडजस्ट करें। उसके बाद कहेंगे तो पूरा एक 30 क्वेश्चन का एक बना दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगला देखेंगे 29 है आपका कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे, लेव वागोस्की, ब्रूनर बर्क। तो 29 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी, लेव वागोस्की। अगला देखेंगे 30 है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, शिक्षक को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ए और बी दोनों, डी में उनमें से कोई नहीं। तो 30 का ए हो जाएगा, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। हिंदी देखेंगे, ये है आपका 31 से 35 तक आपको यही ये जो गद्यांश को दिया गया वही पढ़कर आंसर देना है। तो देखिएगा सीटेट में बहुत लंबे चौड़े गद्यांश आपके रहते हैं, ये भी लंबा चौड़ा ही होगा, देखिएगा इतना बड़ा है। अब इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, जब भी गद्यांश पढ़िए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाद में आंसर टिक करेंगे। हम आपके सामने पढ़ देते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वह रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी और वहाँ भी उन्होंने फल की खोज की, पर वो ना पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म में खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुन लिए, सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से टोकरी ताजे फल लाया। वह फल उसने स्वामी को रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपके ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा या कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे पर उसने दाम बताने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी के युवक को यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। वह क्या मुग्ध हो गए? उस युवक ने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस घटना की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। वह चित्र उस युवक ने पुस्तक में से निकाल दिया और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने वह देख लिया और पुस्तकालय अध्यक्ष को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वह चित्र उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद किया और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही था। पर मामला यह रुका नहीं। उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड दिया गया था उस देश का जिसका विद्यार्थी था, कोई विद्यार्थी इस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ, एकदम साफ कि जहाँ एक युवक ने अपने कार्य से अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था, वही दूसरे युवक ने अपने देश के माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। मैंने कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा, वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, वह किसी कार्य की भावना में है। किसी कार्य की महानता किस में होती है? बताएंगे आप लोग। कार्य की विशालता में, कार्य करने वालों की भावना में, धैर्य से कार्य करने में, साफ सुथरा कार्य करने में। तो 31 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 31 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, कार्य करने वालों की भावना में। अगला देखेंगे 32 से आपका स्वामी जी क्यों मुग्ध हो गए? बताएंगे आप लोग। युवक का अपने देश के प्रति प्रेम देखकर, जापान की खुशहाली देखकर, ताज़ा फल देखकर, अपनी भूख मिटाकर। तो युवक को अपने देश के प्रति प्रेम देखकर। अगला देखेंगे 33 है, युवक ने फलों के दाम क्यों नहीं लिए? स्वामी जी का सम्मान करते हुए। बी, स्वामी जी फलों का दाम कम दे रहे थे, वह स्वामी जी का अपमान करना चाहते थे। डी, उसने फल अपने देश का मान बचाने के लिए दिए थे। तो 33 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, उसने फल अपने देश का मान बचाने के लिए दिए थे। अगला देखेंगे
युवक फलों की टोकरी क्यों लाया? स्वामी रामतीर्थ को पहचान कर वह फल बेचने वाला था, अपने देश का मान रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 34 का आपका सी हो जाएगा, अपने देश का मान रखने के लिए। 35 देखेंगे, कोई भी व्यक्ति बताएंगे आप लोग, कोई भी व्यक्ति अपने देश को सम्मान कैसे दिला सकता है? दूसरे को छोटा समझकर, अपने कार्यों से अपने देश की शक्ति को सर्वोच्च मानकर, आप दूसरे देशों का भ्रमण करके। तो 35 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 है आपका, बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस्पति, 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 बृहस्पति। तो 36 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 37 है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो 37 का विकल्प आपका बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो डी, जिजीविषा। अगला देखिए 38 से आपका, देवनागरी का विकास किसी लिपि से हुआ था? ब्राह्मी, रोमन, फारसी, खरोष्ठी। तो देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। और बताएंगे रोमन कौन सी लिपि के अंतर्गत आता है आपका? तो आपका रोमन कहाँ से रोमन का आपका इंग्लिश हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता करे कहलाता है? सुकवि, महाकवि, आशु कवि, राजकवि। तो 39 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, आशु कवि। अगला देखेंगे 40 है आपका, आमरण में कौन सा समास है? तो बताएंगे तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो देखिएगा आमरण मतलब मरण तक, तो यहाँ डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 है आपका, उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्लुओं की भरमार, मूर्खों जैसी बातें करना, उजाड़ हो जाना, दिन में दिखाई न देना। तो 41 का आपका सी सही हो जाएगा, उजाड़ हो जाना। अगला देखेंगे 42 है आपका, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो 42 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 43 है आपका, किस्मत का विशेषण है? किस्मती, किस्मत वाला, किस्मतवार, किस्मतवान। तो 43 का आपका हो जाएगा कौन सा? 43 का सी, किस्मतवार। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य है? आइए यहाँ बैठा जाए, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, डी वह दिन में फल खाता है। तो 44 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 है, हरस स्वर है, छोटा आ, छोटी ई ओ औ ए ऐ। तो 45 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 है, हल्दी का तत्सम क्या शब्द होगा? हरदी, हीरक, हरितकी, हरिद्रा। तो 46 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, हरिद्रा। अगला देखते हैं 47 से आपका, पुलोमजा पर्यायवाची किसका है? बताएंगे लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी का, पार्वती का। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 47 का सी हो जाएगा, इंद्राणी का। 48 देखेंगे, उज्ज्वला का विलोम शब्द क्या होगा? श्वेत, काला, उजाला, धूमिल। तो 48 का आपका हो जाएगा डी, धूमिल। अगला देखेंगे 49 से, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उच्चतम, उच्छिप्त, उच्छ्वास, उच्छिष्ट। तो 49 का आपका हो जाएगा बी, उच्छिप्त। अगला देखते हैं 50 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मैं मात्र केवल हिंदी का पक्षधर हूँ, मैं मेरे ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 50 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? पहिया, पखावज, परीक्षा, पोशाक। तो 51 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, पहिया। अगला देखते हैं 52 है आपका, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है? पीतल, लालसा, आकाश, सौंदर्य। तो 52 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, लालसा। 53 देखेंगे, कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है? का, के लिए, को, से। तो 53 का आपका सी हो जाएगा, को। अगला देखते हैं, बाढ़, भूकंप, वर्षा, तूफान किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो 54 का आपका विकल्प होगा कौन सा? तो बी, जातिवाचक।
अगला देखते हैं 55 है आपका अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है? आध्य, आ, आधि, अधि। तो 55 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, आधि। अगला देखेंगे 56 है आपका मनोज्ञ का मूल शब्द है मन, मनो, मा, मना। तो 56 का आपका डी हो जाएगा मना। अगला देखेंगे 57 है आपका उल्लास का सही संधि विच्छेद है उत्धन लास, उल्धन आस, उत्धन लास, उल्धन लास। तो 57 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका जब लिखने में कोई पद छूट जाता है तो वहाँ क्या प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। तो बताएंगे 58 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी। अगला देखेंगे 59 है आपका रस के अवयव नहीं हैं अनुभाव, संभाव, विभाव, स्थायी भाव। तो रस के 4 अवयव हैं अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, लेकिन संभाव्य नहीं है। अगला देखते हैं 60 है आपका श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, कई शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं, शब्दों के अर्थ व्यक्त ही नहीं किए जाते होते। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 61 देखेंगे चूज द प्लूरल फ्रॉम ऑफ गिवन वर्ड्स वुल्फ, वुल्फ्स, वुल्फी, वुल्व्स, वुल्व्स। तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा वुल्व्स। अगला देखेंगे 62 है आपका चूज द करेक्ट परफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड लाइक मिस, डिस, नॉन, डी। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, डिस। अगला देखेंगे 63 है चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स गुइल्टी, इनकनेक्ट, इनग्रोरेंट, नॉलेज, इम्पटेचर। तो 63 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 64 है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग डिलीजेंट, मॉडेस्ट, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रीज, पंक्चुअल। तो 64 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 65 है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, ए मेटल पेयर being made by the carpenter, a table had made by the carpenter, a table was being made by the carpenter। तो 65 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे पैसेज है आपका और इस पैसेज को पढ़िए और 66 से लेकर आंसर 68 तक दीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड? पर्सन, टाइम, फन, स्पोर्ट्स। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, टाइम। अगला देखेंगे 67 है व्हाट काइंड ऑफ नाउन स्टूडेंट इज? मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो 67 का आपका सी सही हो जाएगा, कॉमन नाउन। 68 देखेंगे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इंक्रीज, रेपिड, स्मॉलर, रेड्यूसन, एडिशन। तो 68 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी, रेड्यूसन। अगला देखेंगे 69 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। स्मोकिंग इन पब्लिक हैज बीन डैड बाई लॉ, प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, प्रिवेंट, डिसएलो। तो 69 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए। 70 देखेंगे चूज द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स क्विज, क्विज, क्विजेज, क्विज, क्विजेज। तो 70 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 71 है आपका हुई द फॉलोइंग इज ए मिसप्लेड वर्ड्स इम्यूनिटिव, कलेक्टिव, डिलीशियस, प्रिविलेज। तो 71 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 72 है आपका पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस हरी सेड टू मी आई विल डू इट, नो हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट, नाउ हरी टेल मी दैट ही वुड टू डू इट नाउ। तो 72 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 72 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। बी शुड रिफेन टेलिंग ए लाई, बी शुड रिफेन डाटा टेलिंग ए लाई विथ ऑफ ऑन फॉर्म। तो 73 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा ऑन। अगला देखते हैं 74 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन ही हैज हेल्प्ड मी, आई हैव सम फूड, ही नो, वी नो दैट गुड इज ऑलमाइटी, डी है ही लिव्स इन द अपर स्टोरे।
तो 74 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 75 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैं इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बॉय डेलवी सिल्वर होनेस्टी। तो कौन सा हो जाएगा 75 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो डी हॉनेस्टी। सिल्वर आपका मटेरियल है, ये कॉमन है, डेलही आपका प्रॉपर है। अगला देखेंगे 76 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द असर्टिव, कैन यू विन दिस मैच, हाउ फेयरफुल द स्नेक इज, सी व्हाट ए गुड आइडिया, डी टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, डी। 77 देखेंगे, पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ए गिव मी ए पेन स्टडे, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे बी आर नॉट गोइंग होम, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। तो 77 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 है आपका, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो, कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव। तो 78 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 आपका, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द फ्लूडेड रिवर हैज ब्राउट डेथ एंड डिस्क्रशन विद इट, ब्रॉट डेथ डिस्क्रशन द फ्लूडेड रिवर विथ। तो 79 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 80 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुइटेबल प्रोनाउन, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प डैट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल पोजीशन, देम इट हिज हिम। तो 80 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, इट। अगला देखते हैं द प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट ए लेक्चर इन द सेंटेंस, द वर्ड अपॉइंटमेंट टू इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, एक्शन, वर्ब। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 82 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी, माई चिल्ड्रन आर लुकेड आफ्टर बाय हिम, एवरीबॉडी नो गांधी जी, यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम। तो 82 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेड एडजेक्टिव, नाउन, पेयर, प्राउडली प्राउड, चेयरफुल चेयरली, हैप्पी हैप्पीनेस, हैप्पीली हैप्पीनेस। तो 83 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 84 है, इन द सेंटेंस यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट पॉइंट आउट द टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 84 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 85 है आपका, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू डाटा ड्यूटी, हिम, देयर, हिज, इट्स। तो 85 का आपका सी हो जाएगा, हिज। 86 देखेंगे, क्विक रीडिंग ऑफ passage looking for specific information is, तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बी, स्कैनिंग। अगला देखेंगे 87, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, हार्वेस्ट, कट, प्लांट, डिफॉरेस्ट, अर्बन। तो 87 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बताएंगे 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्लांट। अगला देखते हैं 88, एन ऑक्सीमोरन, पेयर्स ऑफ कंडक्टरी वर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू आर कॉम्प्लेक्स मीनिंग, बी इज एन इंटेंशनल एग्जरेशन, मेक ए कंपेरिजन स्टेटिंग दैट वन थिंग्स इज लाइक द अदर, डिस्क्राइब नॉन ह्यूमन थिंग्स आर हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो 88 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 88 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है आपका, चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, द कंडीशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, ऑटोक्रेसी, ऑटोगेनिज्म, ऑटोमेशन, ऑटोनोमी। तो 89 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा, ऑटोनॉमी। अगला देखते हैं 90 है, द स्किल ऑफ द लाउड रीडिंग ऑफ मोस्ट यूजफुल एट हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग, एट लोअर लेवल ऑफ लर्निंग, एट बोथ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ लर्निंग,
इन रियल लाइफ आफ्टर द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो 90 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, दंत, मूर्धा, होस्ट, तो 61 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, मूर्धा। अगला देखते हैं 62 है आपका, दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं, वह संस्कृत में अनुवाद होगा, बताएंगे। मुनि आश्रमे निवसति, मुनौ आश्रमे निवसतः, मुनि आश्रमे निवसतः, मुने आश्रमे निवसन्ति, तो 62 का आपका बताएंगे कौन सा हो जाएगा सी। अगला बताएंगे 63 है, मिसाइल मैन इति नामना का प्रसिद्धा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 63 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो मिसाइल मैन इति नामना अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। अगला देखेंगे, देयम पद में कौन सा प्रयुक्त धातु प्रयुक्त हुआ है, धा, ये, दा, यद, जी, तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 64 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, कौन सा बी, दा। अगला देखते हैं 65 है आपका, लोको अयम में संधि प्रयुक्त है, पूर्व रूपी संधि, पर रूप संधि, आयाति संधि, व्यंजन संधि, तो ये जो आ लिखा है ना इसे मान लेना पूर्व रूप। अगला देखना 66 है आपका, पाठशाला में कौन सा समास है, बताएंगे आप लोग। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तो 66 का पाठ का शाला मतलब पाठ का घर आपका हो जाएगा, 66 का कौन सा विकल्प होगा बताएंगे आप लोग, तो 66 का डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे 67 है आपका, 67 है, पानी पी लेते हैं बताते हैं। 67 का संस्कृत शब्द उपान्ह का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जनेऊ, उपहास, रस्सी, जूता, तो उपान्ह का मतलब होता है 67 का डी, जूता। अगला देखेंगे 68 है, मकड़ी को संस्कृत में कहते हैं, लूका, लता, मारसाल, इनमें से कोई नहीं, तो 68 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, लूका। अगला देखते हैं 59 है आपका, रामायण महाकाव्य के प्रणेता हैं, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, तो 69 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, वाल्मीकि। अगला देखेंगे 70 है आपका, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पोधनाना, पौधनाना, पौधना, पाधनुआना, तो 70 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, पोधनाना। अगला देखते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, भानु, 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 भानुमाति, 71 का आपका हो जाएगा ए, भानु। अगला देखेंगे 72 है आपका, ई धनु के योग में वर्ण बनता है, या, ए, आय, वा, तो 72 का आपका हो जाएगा या। 73 देखेंगे, सीता ग्रंथ पढ़ती है का कर्मवाची में परिवर्तन होगा, सीता ग्रंथेन पठ्यते, सीता ग्रंथम पठ्यते, सीता ग्रंथम पठ्यते, सीता ग्रंथम पठ्यते, तो 73 का आपका हो जाएगा सी। 74 है, हरिहरव पद में समास है, त्रैतक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, तो 74 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। सह के योग में अप्रधानकर्ता में कौन सी भक्ति होती है, चतुर्थी भक्ति, द्वितीय भक्ति, पंचमी भक्ति, तृतीय भक्ति, तो इसमें एक सूत्र है कि सह, साकम, समम, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 75 का आपका हो जाएगा डी, तृतीय भक्ति होती है। अगला देखेंगे 76 है आपका, हिंदी संख्यावाचक शब्द 50 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 5, 10, 50, 65, इनमें से कोई नहीं, तो 76 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 50। अगला देखते हैं रघुवंश महाकाव्यम का सृजन किसने किया, वाल्मीकि, वेदव्यास, चाणक्य, कालिदास, तो कालिदास। अगला देखते हैं स्व का विलोम क्या होगा, हा, अश्वा, त्वा, तीव्र, तो 78 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बताएंगे 78 का ए। अगला देखते हैं 79 है आपका, एच प्रत्याहार में कौन सा वर्ड आता है, आए, आओ, ए, ओ, आए, आओ, ए और आओ, आए, ए, ओ, तो 79 का आपका विकल्प सही होगा ए, आए, आओ आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, उत्साह, रति, हास्य, करुण, तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, वीर का उत्साह, हास्य का हास, करुण का शोक। अगला देखते हैं गायत्री छंद का प्रयोग
किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो 81 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद। 82 देखेंगे, ओ ए आओ क्या कहा जाता है? समृद्ध, विवृत, स्त्रीवृत, स्पृष्ट स्वर। तो 82 का आपका हो जाएगा बी, विवृत। माद्री माता थी भीम की, अर्जुन की, नकुल की, युधिष्ठिर की। तो 83 का हो जाएगा विकल्प किसका? तो सी, नकुल की माता माद्री थी। अगला देखेंगे, कादम्बरी कथा मुख के प्रणेता कौन है? बाणभट्ट, मुकुल भट्ट, जयंत भट्ट, मम्मट। तो 84 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कादम्बरी कथा मुख के प्रणेता जो है बाणभट्ट हैं। अगर कादम्बरी सुकनासोपदेश के पूछा जाएगा तब भी आपके कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। अगला देखते हैं, अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिएगा। क्रिया से युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभुनुजीभिः अतो हर्ष छन्तुम साधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभमोचा। इस संसार में हितकारी और मनोहर वचन जो है बहुत दुर्लभ होते हैं। तो बताएंगे 85 का आपका कि उपर्युक्त श्लोक में 4 चक्षुषा पद में समास है। बताएंगे कौन सा समास है आपका? तो कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास होगा 85 का? तो 85 का बी हो जाएगा, 4 चक्षुषा है ऐसा, तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखते हैं, उपर्युक्त श्लोक में प्रभवा पद में धातु है भू धातु, लव धातु, भू धातु, भव धातु। तो 86 का बताएंगे आप लोग। ए हो जाएगा भू धातु। अगला देखते हैं, हितम मनोहार च दुर्लभम च सूक्ति किस महाकाव्य से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से, अर्जुन चरितम से, उत्तर रामचरित, माधव चरितम से। तो किरातार्जुनीयम से। लिखा किसने है इसको? भारव जी ने लिखा है। अगला देखेंगे, हितम मनोहार च दुर्लभम च में हितम पद का क्या अर्थ है? अकल्याणकारी, कल्याणकारी, अकुशल, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, कल्याणकारी। अगला देखते हैं, 89 है, हितम मनोहार च दुर्लभम च। इस पद में कौन सा प्रयुक्त छंद है? मालिनी, शालिनी, वंशस्थ, मंदाक्रांता। तो वंशस्थ है। अगला देखेंगे, 90 है आपका, क्रिया से युक्त नृप्रचार चक्षुषो। इस श्लोकांश में प्रयुक्त 4 चक्षुषा पद का क्या अर्थ है? 4 आंखों वाले, 4 भुजाओं वाले, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले। विकल्प ए और सी दोनों। तो 90 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब गणित का है ये, एक भिन्न का हर और उसके अंश को 2 गुने से 2 अधिक है। अंश में 3 जोड़ने पर, 3 घटाने पर भिन्न 2 अनुपाते 3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा आप लोग क्या उनका 91 का। बानबे बताएंगे, एक्स प्लस वाई बटे जेड, वाई प्लस जेड बटे एक्स बराबर जेड प्लस एक्स बराबर वाई बराबर 4p हो तो p का मान ज्ञात करिए। बताएंगे आप लोग। 92 का आपका सही हो जाएगा 1/2। अगला देखेंगे, किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 हो तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 8, 10, 9, 12। तो 93 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 9। अगला देखते हैं, 94 है, 12 + 18 भागे 3 × 6 - 10, 7 - 5 सरल कीजिए, -24 होगा, 15 होगा, 26 होगा, 28। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी 28 होगा। अगला देखते हैं, 95, किसी 2 संख्याओं में से पहली संख्या 48 है, यदि उन संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 240 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 128, 16, 60, 64। तो 95 का आपका सी हो जाएगा, 60। अगला देखते हैं, 66 है आपका, एक आयताकार हल की लंबाई चौड़ाई अनुपात 4:5 है। यदि हल का परिमाप 90 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताएंगे आप लोग। तो 96 का आपका ए सही हो जाएगा, 500 वर्ग मीटर। 97 बताएंगे आप लोग। डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 98, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा जो है 12
√3 सेंटीमीटर हो तो उसे त्रिभुज के आंतरिक वृत्त या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बताएंगे आप लोग। 98 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 98 का बी सही हो जाएगा। 99 देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है। समकोणीय शीर्ष पर समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, समकोण त्रिभुज के बाह्य बिंदु पर। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 100 है आपका, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10, 6, 8, 5। तो 100 का आपका डी हो जाएगा 5। अगला देखेंगे, 101 है आपका, एक बिंदु में कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, 1, 2, अनंत, शून्य। तो 101 का विकल्प होगा अनंत, चाहे जितनी रेखा आप खींचिए। अगला देखेंगे, 102 है आपका, एक ठेला गाड़ी को 400 रुपये में खरीद कर उसके मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किया गया, उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा। 660 रुपये, 750 रुपये, 670 रुपये, 690 रुपये। तो 102 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, 660 रुपये। अगला देखेंगे, 103 है आपका, रिक्त स्थानों के लिए कौन कौन दो मान सही हैं। 5 सेंटीमीटर बराबर डॉट किलोमीटर, बताएंगे आप लोग कौन सा मान सही है। तो 103 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। एकदम सीटेड टेट के पैटर्न पर है, घटना चक्र से बस एकदम एक्यूरेट रट लीजिए। हम कहते हैं कि आप कुछ भी ना पढ़िए, एको ना पढ़िए, बस केवल प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे ना, तब भी आपका 140 जाएगा, ये समझ लीजिएगा। बस एकाग्रता बनी रहे, दूसरे विश्वास सबसे बड़ी बहुत चीज़ होती है। तो आप लोग बस क्या करिए कि 1-2 प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन लगाइए और 2-3 बार लगाइए, जब तक उसका कॉन्सेप्ट न मजबूत हो जाए आपका। संख्या 0.25, संख्या 125 का कितना प्रतिशत है। 0.02%, 0.2%, 0.4%, 0.8%। तो 104 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो बी। अगला देखते हैं, 105 है, दो संख्याओं का योगफल 15 तथा उनका गुणनफल 56 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो 105 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा 15/56। 106 देखेंगे, ए बी बराबर बी सी हो तो कोण बी सी का मान ज्ञात कीजिए। 140 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। तो 106 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 140 डिग्री। 107 देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 40, 42, 44, 32। तो 107 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, 44। अगला देखते हैं, 108 है आपका, एक घनाकार बक्से का विकर्ण 13√3 मीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताएंगे आप लोग। 108 का कौन सा सही हो जाएगा। एक 108 का आपका सी सही हो जाएगा। 109 देखेंगे, 109 देखेंगे, एक आयत की चौड़ाई में 40% की कमी करने पर उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। तो 109 का विकल्प आपका हो जाएगा, बताएंगे तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 110 है आपका, रिक्त स्थान पर क्या होगा। 7:350 समानुपाते 9:1, 181, 900, 738, 748। तो 110 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 738। अगला देखते हैं, रोहित अपनी टीवी को 20% लाभ लेकर विजय को बेच देता है। विजय 15% का लाभ लेकर रानी को बेच देता है। यदि रानी ने विजय को 2760 रुपये अदा किया तो रोहित उस टीवी को कितने रुपए में खरीदता है। तो 2000 रुपये, 2500, 2100, 1990। बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प 111 का सही हो जाएगा। 111 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा 2000। अगला देखते हैं, 112 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 हो तो उनका मासा 8 और लासा 96 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 32 तथा 18, 32 तथा 24, 24 तथा 48, 32 तथा 40। तो 112 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 113 है, सुरेश का जन्म 15 फरवरी को हुआ था। यदि उस वर्ष जन्म 26 जनवरी को मंगलवार को पड़ती है तो सुरेश का चचेरा भाई किशन सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ था। तो किशन का जन्म किस दिन हुआ था। तो 113 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी बुधवार को। अगला देखते हैं, 114 है, किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर हो, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। 29, 43, 47, 41। तो 114 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं,
115 है, इसमें प्रश्न चिन्ह है, उसको बताना है आप लोग क्या होगा। 219, 229, 309, 209। तो इस वीडियो को रोक कर आप लोग इसको लगा के तब आगे बढ़िएगा, नहीं आंसर सुनिए और आगे बढ़ जाइए। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा 115 का, तो आपका डी सही हो जाएगा 209। अगला देखेंगे पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या P7 130 11 से विभाज्य है तो 8 9 4 6। तो 116 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 117 है आपका। 117 बताएंगे कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो 117 का सी सही हो जाएगा। 118 देखेंगे। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है।